हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं पायल फिर लेके आई हूँ टॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप्स। जी हाँ, छोटी छोटी लेकिन बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। प्लाज्मा डोनेशन को लेकर बुरी तरह ट्रॉल हुई हिमांशी खुराना। लोग बोले तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बिग बॉस फेम सिंगर और एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को हाल ही प्लाज्मा डोनेशन को लेकर लोगों ने ट्रॉल किया। जी हाँ, उनका एक ट्वीट भारी पड़ गया। हिमांशी खुराना को लोगों ने बुरी तरह ट्रॉल कर दिया और कहा कि वह चुप ही रहे तो बेहतर है। हिमांशी खुराना कुछ महीने पहले कोरोना पॉजिटिव हुई थी। कोरोना से ठीक होने के कई हफ्ते बाद अब हिमांशी खुराना ने प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया। जहां कई सेलिब्रिटीज कई लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने और वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं, वहीं हिमांशी खुराना ने वैक्सीन लगवाने से पहले प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया और इस बारे में ट्वीट किया। हिमांशी खुराना सोच रही है कि अगर वह फ्री में प्लाज्मा डोनेट करेंगी तो क्या डॉक्टर भी मरीजों को फ्री में प्लाज्मा देंगे। इस बारे में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मैं सोच रही थी कि वैक्सीनेशन से पहले प्लाज्मा डोनेट करूंगी, लेकिन हॉस्पिटल वाले इसके लिए काफी चार्ज करेंगे। अगर हम प्लाज्मा फ्री में डोनेट कर रहे हैं तो हॉस्पिटल भी फ्री में प्लाज्मा देगा। हिमांशी खुराना का ये ट्वीट कई लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने एक्ट्रेस को बुरी तरह ट्रॉल कर दिया। एक यूजर ने लिखा, मैडम पहले पता तो कर लेती कितने टाइम में प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, 6 महीने में अब याद आया इसको। एक अन्य यूजर ने लिखा, वह मेंटेनेंस चार्ज है। ब्लड और प्लाज्मा के लिए एक खास तरह के स्टोरेज सिस्टम की जरूरत होती है। वो दूध के पैकेट की तरह फ्रीज में नहीं रखा जाता और तुम्हारे कोविड को बहुत दिन हो गए, इतना पुराना नहीं चलता। एक अन्य यूजर ने लिखा, मैडम अभी ये बात मत सोचो कि हॉस्पिटल कितनी कमाई कर रहा है, अभी पूरा देश उन्हीं पर निर्भर है। किसी की जिंदगी बचाओ, प्लाज्मा डोनेट करो अगर आप इसके योग्य है तो। कई यूजर्स ने हिमांशी खुराना को बेवकूफ औरत तक कहा और बोले कि पहले उन्हें खुद को शिक्षित करने आना चाहिए और समझना चाहिए। अब ट्रॉल तो होना ही है, ये बात ही कुछ ऐसी हुई है। धोखाधड़ी। सीरियल कुसुम फेम एक्टर अनुज सक्सेना निवेशकों को 141 करोड़ का चूना लगाने के आरोप में हुए गिरफ्तार। जी हाँ, टीवी अभिनेता और एल्डर फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ अनुज सक्सेना को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है। अनुज इन दिनों कई मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्हें 141 करोड़ रुपीस की निवेशकों को ठगने की शिकायत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ये शिकायत कंपनी के एक निवेशक ने ही दर्ज कराई है, जिसका कहना है कि साल 2012 में अनुज ने निवेश के बदले उनसे बेहतर रिटर्न का वादा किया था, जो अभी तक भी बीच में ही अटका हुआ है। वहीं ईओडब्ल्यू ने अनुज सक्सेना की कस्टडी को कंपनी के सीईओ के रूप में उनकी भूमिका की जांच करने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने इस याचिका का विरोध किया है। अनुज ने कहा है कि वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है और इस समय उनकी कंपनी पीपीई किट और सैनिटाइजर बना रही है। महामारी के दौर में ये दोनों ही चीजें आवश्यक है, तो इस जांच को अभी टाल दिया जाना चाहिए। इस पर न्यायाधीश अभिजीत नंदगांवकर का कहना है कि भले ही वह एक चिकित्सक हो और कोविड-19 की स्थिति में किट और सैनिटाइजर का निर्माण कर रहे हो, लेकिन हम निवेशकों द्वारा किए गए धोखाधड़ी की याचिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिसके बाद अनुज को सोमवार तक ईओडब्ल्यू की हिरासत में भेजने का निर्देश दे दिया गया है। अब कौन सच है और कौन गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। रुबीना दिलेग भी कोरोना पॉजिटिव, लिया प्लाज्मा डोनेट करने का प्रण। अली जस्मीन बोले गेट वेल सून। जी हाँ, बिग बॉस 14 के विनर रुबीना दिलेग कोविड पॉजिटिव हो गई है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फैंस को बताया है कि वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसकी वजह से वो 17 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में है। साथ ही उन्होंने अपने आसपास के लोगों से अनुरोध किया है कि 5 से 7 दिनों के अंदर जो लोग भी उनसे कांटेक्ट में आए हैं वो प्लीज अपनी कोरोना टेस्ट करवा ले। रुबीना आगे अपने पोस्ट में लिखती है कि मैं हमेशा हर चीज़ की पॉजिटिविटी पॉइंट देखती हूँ। अब मैं 1 महीने के बाद प्लाज्मा डोनेट करने योग्य हो जाऊंगी। जो भी लोग मेरे कांटेक्ट में आए हैं प्लीज अपनी जांच करवा ले। रुबीना ने अपनी इस पोस्ट को कोविड पॉजिटिविटी कैप्शन के साथ शेयर किया है। गेट वेल सून रुबीना एंड टेक केयर। संभावना सेठ के पिता को हुआ कोरोना, अस्पताल में नहीं मिल रहा बेड, लगाई मदद की गुहार।
जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना कोरोना के लाखों केस आ रही है और मौतें भी हो रही है। अस्पतालों में बेड से लेकर दवाइयां और ऑक्सीजन तक की कमी हो रही है। कोरोना के साथ जिंदगी और मौत की इस जंग में न जाने कितने ही लोग कुर्बान हो रही है। टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ के पिता भी इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। संभावना सेठ के पिता दिल्ली के प्रीतमपुरा स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल के बाहर बेटे के साथ इंतजार कर रहे हैं। काफी इंतजार के बाद भी उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिला, जिसके बाद संभावना सेठ को मदद के लिए सोशल मीडिया पर गुहार लगानी पड़ी। संभावना सेठ पति अविनाश द्विवेदी के साथ फिलहाल मुंबई में रह रही है और उनके पिता दिल्ली में हैं। संभावना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिता के लिए मदद मांगते हुए लिखा, क्या कोई दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में एक बेड दिलवाने में मदद कर सकता है? यह अस्पताल मेरे घर के करीब है। मेरे पिता कोरोना पॉजिटिव है और उन्हें एक बेड की अर्जेंट जरूरत है। वे अस्पताल के बाहर मेरे भाई के साथ इंतजार कर रहे हैं। संभावना सेठ के इस पोस्ट के बाद कई लोग उनकी मदद को आगे आए। उन्होंने संभावना सेठ के पिता के जल्द ठीक होने की कामना भी की। बता दें कि अब तक कई फिल्म और टीवी सेलिब्रिटीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जहां कई सेलेब्स इसके उबर गए तो वहीं कई सेलेब्स ने जान गंवा दी है। हम तो भगवान से अब यही प्रार्थना करेंगे कि हमें और हमारे सभी आस पड़ोस वालों को जल्दी से ठीक करे और ठीक ही रखे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी ऐसे ही टेली मिर्च मसाला में चटपटी खबरें लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल टेली मिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।